गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स, जिसमें हमने आपको बताया था इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं और वॉवेल्स जो होते हैं 5 होते हैं। वॉवेल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट होते हैं वॉवेल्स को छोड़कर बाकी 21 जो वर्ड लेटर्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। और नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी वर्ड्स। तो वर्ड्स होती है ग्रुप ऑफ लेटरों का जो समूह होता है उसको कहते हैं वर्ड्स। अब बात करते हैं हम सेंटेंस और उसके टाइप्स। तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब वर्ड्स थे ग्रुप ऑफ लेटर्स और सेंटेंस है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई कंप्लीट थॉट हो और या आइडिया या कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस भी ऐसा जिसका कोई कंप्लीट आइडिया निकल रहा हो, कंप्लीट थॉट्स हो या कंप्लीट मीनिंग हो, उसको कहते हैं सेंटेंस। जैसे ब्लू स्काई इज दी, तो ये वर्ड्स तो हैं लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं माना जाएगा। द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है, ये सेंटेंस है। राम इज गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, ये भी सेंटेंस है। माई मॉर्निंग मदर टू दी टेम्पल गोज एवरी, इसका कोई सेंस नहीं है पर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इसको हम सेंटेंस काउंट कर सकते हैं लेकिन इसका कोई सेंस नहीं, इसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। माई मदर गोज टू दी टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ये ठीक है, इसका ठीक ही है। मेरी मदर डेली सुबह को टेम्पल जाती हैं। अब इसकी प्रॉपर डिफाइन है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट सेंस बनाता हो या कंप्लीट सेंस देता हो। सेंटेंस मिलकर किससे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल थोड़ा सा बता दें, जैसे he is bad boy, तो ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की कितने टाइप में? तो सेंटेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको नेगेटिव और पॉजिटिव 2 पार्ट्स होते हैं इसके, या तो नेगेटिव हो सकता है वो सेंटेंस या पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड टाइप होता है इंटेरोगेटिव, फोर्थ इम्पेरेटिव और फिफ्थ एक्सक्लेमेटोरी। तो इन ये 4 टाइप होते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ये होते क्या हैं। तो पहला होता है असर्टिव, से समथिंग अबाउट दी सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो, वो होता है असर्टिव, जिसका एंड होता है फुल स्टॉप से। जैसे माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ये किसके बारे में बता रहा है? माई फ्रेंड, मेरा दोस्त बहुत होशियार है, और इसका एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। सी इज़ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है, ये भी पॉजिटिव है। अगर इस यहाँ नॉट लग रहा होता तो ये हो जाता नेगेटिव, यहाँ भी नॉट लग रहा तो ये नेगेटिव हो जाता। अभी यहाँ नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव। ही वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जा रहा है, इसमें नॉट आ गया तो ये हो गया नेगेटिव, और इसका एंड हो रहा है फुल स्टॉप से। ये थे हमारे असर्टिव। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होते हैं? यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं वो होता है इंटेरोगेटिव, या वो क्वेश्चन यस नो में हो या WH वर्ड में हो। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं? व्हाट, वाई, whom, वेयर, ये सारे होते हैं WH वर्ड। जो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का एंड होता है क्वेश्चन मार्क से।
जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? तो अगर वो स्कूल जाता है तो यस में जवाब देगा, नहीं जाता तो नो में। वेयर इज़ माई बुक, मेरी बुक कहाँ है? अगर उसको पता होगा तो वो आंसर देगा, लेकिन वो आंसर यस या नो में नहीं देगा। अगर आपने ये पूछा है ना वेयर इज़ माई बुक, मेरी बुक कहाँ है, तो वो पूरा बताएगा ना कि आपकी बुक वहाँ है, या उसे नहीं पता। तो ये हो गया हमारे इंटेरोगेटिव, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो होते हैं इंटेरोगेटिव। अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप होता है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है गिव्स कमांड्स, कमांड्स को हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, जिसमें हम किसी को ऑर्डर दें, रिक्वेस्ट करें या कोई एडवाइस दें, वो होते हैं हमारे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का भी एंड होता है फुल स्टॉप से। ठीक, एग्जाम्पल, प्लीज ओपन दी डोर। तो ये प्लीज क्या हो गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, कृपया दरवाजा खोल दीजिए, तो ये हो गया रिक्वेस्ट। नेवर वेस्ट योर टाइम, सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं हम कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। थर्ड, ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, तो ये ऑर्डर दे रहे हैं, या तो कोई टीचर हमें ऑर्डर दे कि अपनी बुक खोलो, या कोई एल्डर ऑर्डर दे हमें, तो वो हो गया ऑर्डर में, ओपन योर बुक। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये भी हमारा एडवाइस में आएगा। अब फोर्थ टाइप होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी होती है एक्सप्रेसेस सम इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जब हम अपने कुछ इमोशंस या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। इसका एंड होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से, ऐसे, और इसके नीचे फुल स्टॉप, ये होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। इसके एग्जाम्पल है वाओ, दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रॉप। वाओ, वाओ मीन्स अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि उसको अच्छा लग रहा है, उसकी ड्रेस उसको अच्छी लग रही है, तो वाओ। ओ दैट इज सैड, वह सैड है, इसमें भी फीलिंग, इमोशन। वी वॉन दी मैच, इसमें खुशी जाहिर कर रहा है वो अपनी, कि हम मैच जीत गए। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स या इमोशन अपने जाहिर करें, वो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी। फिफ्थ टाइप जो मैंने आपको पीछे नहीं लिखवाया टाइप्स में, 4 टाइप्स ही लिखवाए हैं। ये इसलिए नहीं लिखवाए क्योंकि ये ज़्यादातर नाइन्थ के बाद या 11th-12th में हम पढ़ते हैं। 11th-12th में मुश्किल, मतलब हाई हाई क्लासेस में ही पढ़ते हैं। 8th 7th इन सब में कम ही मिलता है। तो ये होता है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सप्रेसेस ए प्रे और विशेस, ये विश, हम किसी के लिए प्रेयर करें, प्रार्थना करें या विश करें उसे, वो होता है हमारे ऑप्टेटिव। इसका एंड होता है वो फुल स्टॉप से भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, दोनों से हो सकता है, वो डिपेंड है सेंटेंस के ऊपर। इसकी शुरुआत होती है मे से या विश से, जैसे विश यू हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये क्या हो गए, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। जैसे ऑल दी बेस्ट, तो हम किसी को विश ही तो कर रहे हैं, कि कोई एग्जाम देने जा रहा है तो हम बोलते हैं ना ऑल दी बेस्ट। और गॉड ब्लेस यू या मे गॉड ब्लेस यू, तो ये होगी प्रे। विश यू ए वंडरफुल डे, तो ये हो गया विश करना। ठीक, इसमें हम और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे, या फिर केवल हैप्पी बर्थडे, उसमें भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे क्योंकि विश कर रहे हैं। या फिर कोई और भी ले सकते हैं, लिव लॉन्ग, मे लिव लॉन्ग, या कुछ और भी, तो वो होते हैं हमारे ऑप्टेटिव। ये हमारा फिफ्थ है, ये बहुत कम ही मिलता है। तो ये थे हमारे सेंटेंस एंड उसके टाइप्स। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा आज? पहले पढ़ा हमने सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। जैसे ये शब्द है, और शब्द किससे बनते हैं, लेटर से, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं, बी प्लस एल प्लस यू प्लस ई। ठीक, ये होते हैं लेटर्स। और लेटर्स किससे,
लेटर्स शब्द जो बनते हैं वो लेटर्स से मिलकर, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो सेंटेंस होते हैं। मतलब शब्दों से जो वाक्य बनता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक, अगर इसमें कुछ और आ जाता वो सब मैं सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। टाइप्स के 4 टाइप सेंटेंस के: असर्टिव, इंटरोगेटिव, एम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इम्पेरेटिव जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस आता है, जो किसी सब्जेक्ट के बारे में हमें बताए। इंटरोगेटिव जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए, या तो वो यस नो में हो या WH वर्ड में हो। ठीक, इसका एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। थर्ड, इम्पेरेटिव जिसको हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, वो होते हैं इम्पेरेटिव। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी जिसमें हम फीलिंग्स या इमोशन जाहिर करते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी। और फिफ्थ लास्ट, जिसमें हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं या किसी को विश कर रहे हैं, वो होता है हमारे ऑप्टेटिव। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आप लोग आंसर बताइएगा। ये कुछ क्वेश्चन है, इनके आप आंसर बताइए। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? अफर्टिव या असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ठीक है, 3 नाम से जानते हैं हम। और ये कौन सा है इस पार्ट में? पॉजिटिव, वह स्कूल जाता है। ठीक, दे प्ले दी फुटबॉल, जा रहा है। दे प्ले दी फुटबॉल, वह मैं फुटबॉल खेलता है, तो ये भी असर्टिव पॉजिटिव ही है। असर्टिव पॉजिटिव। ठीक, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये भी क्वेश्चन है, तो ये भी इंटेरोगेटिव। डज यू रीड द इंग्लिश, तो ये कौन सा सेंटेंस है? यस नो में आएगा। ठीक, तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव। डज यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, तो ये वो यस या नो में जवाब देगा, तो ये भी हमारा इंटेरोगेटिव। प्लीज गिव मी वाटर, कृपया मुझे पानी, तो ये किस में आ गया? प्लीज, मतलब ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, एडवाइस की, हमने किस में बात की थी? इम्पेरेटिव में, तो ये आ गया हमारा इम्पेरेटिव। 7, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, इसमें हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को, तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव। व्हाट इज शॉर्ट, क्या शॉर्ट है, मतलब कोई भी मैच हो रहा है, या सिंपली आप इस मार्क से पहचान सकते हो, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी होगा। एक बात आप बोलोगे, मैं ही बोल देती हूँ, कि आप ये बोलोगे कि एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दोनों में इसका यूज़ होता है, तो ये हम कैसे पहचानेंगे? तो आप लोग सिंपली पहचान सकते हो, जिसकी मे की शुरुआत हो या कोई बिस, ये तो आप जान ही सकते हो कि इस चीज़ को हम बिस कर रहे हैं या क्या नहीं, तो वो हमारा आएगा ऑप्टेटिव। और जिसमें सैड, इमोशन, हैप्पी, ये सब की बात हो रही, वो हमारा आएगा एक्सक्लेमेटरी। व्हाट्स ए प्लीजेंट सरप्राइज, तो इसमें किसकी बात हो रही है? प्लीजेंट, सुहाना, सरप्राइज, तो इसमें कोई ना हम विश कर रहे हैं किसी को, ना प्रेयर कर रहे हैं, तो ये हमारा आएगा एक्सक्लेमेटरी। राम इज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया या नहीं जा रहा है, या कुछ भी यहाँ गोइंग लगा दो, तो ये नहीं जा रहा है, तो नॉट आ गया। और ये सिंपल सेंटेंस किस में आ गया? असर्टिव नेगेटिव में। ठीक, नेगेटिव। 11th, हैप्पी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे आप लोग जानते हो विश करते हैं हम सिंपली,
तो हैप्पी बर्थडे ये किस में आ गया, ऑप्टेटिव में। और ये मे लिव लॉन्ग तो ये किस में आ गया, मे से स्टार्ट है सिंपली। आप लोग बोलो असर्टिव का मार्क्स है पीछे, नहीं, ये स्टार्टिंग किससे हो रही है, मे। सिंपली ऑप्टेटिव की पहचान की उसमें मे से स्टार्ट होगी या हम किसी को विश करेंगे, ठीक। तो ये भी हो गया हमारा ऑप्टेटिव। ये तो थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।